नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात लगी भीषण आग ने 8 निर्दोष मरीजों की जान ले ली है और कई मरीज गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। यह दर्दनाक हादसा न केवल व्यवस्था की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की खामियों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। आग रात करीब 11:20 पर ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर रूम में लगी थी। देखते ही देखते धुआं पूरे वार्ड में फैल गया और मरीजों के परिजनों में अफरा तफरी भी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही धुआं उठना शुरू हुआ, परिजनों ने स्टाफ को सूचित किया, लेकिन किसी ने तत्काल कार्रवाई नहीं की। लगभग 20 मिनट बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा वार्ड धुएं से भर गया। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा का दिल्ली दौरा भी रद्द कर दिया गया है। उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए अपना पूरा दौरा स्थगित कर दिया, तो वहीं घायलों को बेहतर इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं और कहा कि इस प्रकरण की हर पहलू से जांच कराई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी दोबारा ना हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए शस्त्र पूजन विवाद को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी परिसर में शस्त्र पूजन के दौरान जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो आरएसएस के स्वयंसेवकों ने उन पर हमला किया। इसके अलावा पायलट ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां भी सक्रिय हैं, जो सरकार और पुलिस पर दबाव बनाकर कार्रवाई को प्रभावित कर रही हैं। सचिन पायलट ने एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद झाकड़ की गिरफ्तारी को पूरी तरह से अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि झाकड़ ना तो अपराधी हैं और ना ही किसी तरह के स्ट्रीट सीटर। उन्हें सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया है ताकि युवाओं में डर पैदा किया जा सके और कोई भी आगे से विरोध की आवाज न उठा सके। राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से बच्चों की लगातार हो रही मौतों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस गंभीर मुद्दे पर अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को पर्याप्त गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि यह बच्चों की जान से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे आई ड्रॉप में गड़बड़ी पाए जाने पर उस पर तुरंत बैन लगाया गया था। ठीक उसी तरह अब सिरप के मामले में भी तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि इस तरह के मामलों में सरकार को पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। किसी भी दवा को बाजार में लाने से पहले उसकी अनुमति और गुणवत्ता जांच जरूरी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, जिससे निर्दोष बच्चों की जान चली गई। राजस्थान कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसएमएस अस्पताल में रविवार देर रात हुई आगजनी को लेकर भाजपा सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर कड़ा हमला किया है। इसके अलावा डोटासरा ने कहा कि सरकार की गंभीर लापरवाही ने 8 निर्दोष जिंदगियां ले ली और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। उन्होंने खुद अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज और हालात की जानकारी ली तथा मृतकों के परिवारजनों को ढांढस बंधाया। तो वहीं डोटासरा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और घायलों के उपचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर उठाएं। उन्होंने यह भी जोर दिया कि इस अग्निकांड के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी सरकार के लिए आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। डोटासरा ने बताया कि राजस्थान के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में हुई यह त्रासदी साफ दिखाती है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं केवल नाम मात्र की हैं। मेड़ता सिटी नागौर में मेड़ता रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेले का शुभारंभ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी निर्मला मिश्रा ने किया। इस मेले में जिले के 85 सरकारी और निजी विद्यालयों के कुल 135 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और जिज्ञासा बढ़ाना और उन्हें नवाचार और वैज्ञानिक सोच के लिए प्रेरित करना है। विज्ञान मेले में कक्षा 6 से 8 तक तो वहीं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और सौर ऊर्जा से संचालित उपकरणों पर आधारित अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इस माध्यम से छात्रों ने यह दिखाने का प्रयास भी किया है कि विज्ञान का उपयोग कैसे दैनिक जीवन में किया जा सकता है और कैसे तकनीकी नवाचारों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बांसवाड़ा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा बांसवाड़ा पहुंचे और अंबेडकर भवन कुशलबाग मैदान में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों से सीधे संवाद किया और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी।
राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शिविर में उपस्थित लोगों को योजनाएं के फायदे समझाए और कई लाभार्थियों को योजना के तहत चेक भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सीधे आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसीलिए इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। टोंक में सब्जी विक्रेताओं और महिलाओं ने मंडी टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं शनिवार को टोंक की सब्जी मंडी के विक्रेता और महिला जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और विरोध स्वरूप कलेक्ट्रेट में ही सब्जी मंडी लगा दी। उन्होंने मंडी टैक्स हटाने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं विक्रेताओं और महिलाओं का आरोप था कि नगर परिषद ने सवाई माधोपुर चौराया और पुराना बस स्टैंड की सब्जी मंडी का किराया बढ़ा दिया है। इसके विरोध में 1 अक्टूबर को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने मांगे नहीं मानी गई तो वे कलेक्ट्रेट में ही धरना देंगे और सब्जी मंडी लगा देंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर 6 में नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि 2 वार्डों में सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं होने के कारण नालियां जाम हो गई हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इसके साथ ही नागरिकों का यह भी आरोप है कि उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा और दूषित पानी पीने से लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि उन्होंने सफाई और जल आपूर्ति की समस्या को लेकर कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण मोहल्ले में लगातार संक्रामक बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं और लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर भी गहन चिंतित हैं। मानसून की विदाई के बाद भी जयपुर और आसपास के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। शहर के कई इलाके बारिश का दौर जारी है। तो वहीं बात करें तो जयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। इससे पहले भी राजधानी में हल्की बारिश हुई थी। इसके अलावा सीकर, कोटा और बीकानेर सहित कई जिलों में भी सुबह से बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में मौसम का यह बदलाव उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न और बंगाल की खाड़ी में बने मौसम सिस्टम के कारण हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम और तेज बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। बीकानेर में तेज बारिश के साथ तापमान में गिरावट भी देखी गई। इस बारिश ने कई जिलों में यातायात और जनजीवन प्रभावित कर दिया और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जयपुर के चाकसू थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्राओं के साथ मारपीट और अभद्रता करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान रूपबस गांव के 26 वर्षीय विकास चौधरी के रूप में हुई है। यह घटना 1 अक्टूबर की है, जब छात्राएं कोचिंग जा रही थी। युवक ने छात्राओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और विरोध करने पर बाइक से उतरकर मारपीट भी की। इस दौरान एक छात्रा ने भी युवक की चप्पल से जवाबी कार्रवाई की। यह घटना का वीडियो 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद 72 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। डीसीपी साउथ राजऋषि राज ने बताया कि वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार युवक राह चलती छात्राओं के साथ अभद्रता कर रहा है। विरोध करने पर उसने एक छात्रा के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसे रूपबाज गांव से गिरफ्तार किया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।